नमस्ते सभी किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल 60 से 65 दिन की हो गई है तो किसान भाइयों आपको किन उर्वरकों का उपयोग करना है या किन तरीकों का अपनाना है और उस आपकी फसल गिरने से भी रुक जाएगी और आपकी फसल में बाली भी मोटी आएंगी और कम खर्च में अच्छे तरीके बताएंगे। आपकी गेहूं की फसल में अति फायदेमंद होगी। जैसे किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तो तीसरी सिंचाई का समय हो जाता है। और किसान भाइयों, जो हम आपको उर्वरक बताएंगे वो खेत में नमी हो तो ही उपयोग करें और हम इन उर्वरकों के फायदे भी बताएंगे कि किस तरह से ये फसल में फायदा पहुंचाएंगे। ये उर्वरक की लगाने की आवश्यकता होती है जब गेहूं की फसल गमोदा में होती है तो इन उर्वरकों को लगाने की आवश्यकता होती है। और किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि गमोदा के समय किसान भाइयों नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है गेहूं की फसल में। इसका गेहूं फसल में पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। मतलब उस समय गमोदा के समय पोटास और फास्फोरस लगा सकते हैं। इससे अधिक बेनिफिट मिलता है गेहूं की फसल में, क्योंकि किसान भाइयों जो फास्फोरस और पोटास होता है उसे हम कुछ किसान भाई होते हैं जो मिला के मिट्टी में और उसमें बिना नाइट्रोजन के लगाते हैं, तो बिना मट्टी में मिला कर और उसमें बखेर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना, उस पर मिला के मट्टी में बखेरने से कम रिजल्ट आता है। मतलब 10-5 दिन में रिजल्ट आता है, 10-12 दिन में रिजल्ट आता है। तो हमें किसान भाई ये क्या करना चाहिए, पोटास और फास्फोरस को, ये आता है 05254 एक थैली आती है, उसको 2 किलो की ले सकते हैं दुकान से, ज़्यादा की नहीं, 120 पर थैली मिलेगी, 120 रुपये की। तो उसे लेके हम उसको मिश्रण करें, नाइट्रोजन 0% होगी उसमें और फास्फोरस पोटासी होगी उसमें। तो उसको हम दोनों को मिक्स करके स्प्रे करा सकते हैं। स्प्रे कराते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, सबसे मेन बात ये है, हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब स्प्रे कराते हैं हम खेत में। तो और स्प्रे कराने से हमारे खेत में स्प्रे कराने से जल्दी रिजल्ट आता है। 3 से 4 दिन बाद रिजल्ट आने को हमें दिखने लगता है स्प्रे से। और स्प्रे कराते समय हमें किसान भाइयों किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात किसान भाइयों, हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसान भाइयों जब हमारी स्प्रे कराते हैं तो गेहूं की फसल में हमें नमी, मेन तो बात नमी होना चाहिए किसान। अच्छा, पहले लगा दो तो बाद में या सिंचाई कर दो आप, तो ठीक रहेगा और ये ठीक रहेगा। और या किसान भाइयों, और एक बात का और, जब किसान भाइयों जो हम स्प्रे करते हैं तब ओस नहीं होना चाहिए किसान भाइयों, ओस नहीं होना चाहिए गेहूं में। और एक चीज़ और किसान भाई, जब ओस नहीं होना चाहिए और बढ़िया रहेगा। और किसान भाइयों जब, और एक चीज़ का और ध्यान रख रहे हैं कि जब हम स्प्रे करें तो मौसम का और ध्यान रखना चाहिए कि हम लगाए तुरंत बारिश हो गई आधे 1-2 घंटे बाद तो वो स्प्रे बेकार हो जाती है, तो अच्छा बेनिफिट होगा। और किसान भाइयों इसे पोटास और फास्फोरस का स्प्रे करके हमारे गेहूँ में की बालियाँ जो निकलेंगी वो मोटी और अच्छे दाने की निकलेंगी, मोटी और सुंदर निकलेंगी। और हमारी किसान भाइयों, हमारी फसल की जड़ जो है वो मजबूत होगी, गिरेगी भी नहीं और अच्छी रहेगी और सुंदर भी दिखाई देगी फसल हमारी। तो किसान भाई